हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो। सभी ने एकदम मस्त रहना है और एकदम अच्छी से आपकी एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। दिसंबर 23 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में आपका जो पेपर नंबर 3 होता है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसका आपका पूरा की पूरा टेंशन खत्म करने के लिए मैं सीए शिवम अग्रवाल आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक जबरदस्त सा रिवीजन सीरीज लेके आया हूं, जिसकी मदद से आप इजीली जो है एग्जाम में 80+ मार्क्स स्कोर कर पाओगे। जी हाँ, आप एकदम इजीली 80+ मार्क्स स्कोर कर पाओगे, वो भी आपके मैथ्स के पेपर में। आप एकदम सही सुन रहे हो ये। ओके, आपने मैथ्स का जो एक टेंशन बना रखा है आपके मन में, उसको हम देखना अभी यहाँ पे पूरा की पूरा हटा देंगे और जिसके थ्रू आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगा और आप आसानी से 80+ मार्क्स बना पाओगे। एक बार मैं आपको मेरा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। मैंने जो है 12th तक, ठीक है, JEE का जो है प्रेप किया था एंड JEE बीट्स ये सब एग्जाम्स मैंने क्रैक किए थे। उसके बाद जो है मैंने सीए का कोर्स परस्यू करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो JEE वगैरह के जो प्रिपरेशन में मैंने जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह सीखी थी, ठीक है, जो भी मेरा मैथ्स वगैरह में कमांड आया, वही सब मैं क्या करूंगा आपके साथ टिप्स स्ट्रेटेजीज वगैरह शेयर करूंगा, जिसकी हेल्प से आप एकदम इजीली जो पेपर वगैरह सॉल्व कर पाओ। एंड बाद में जो है सीए कोर्स जब मैं परस्यू कर रहा था, तो साथ साथ में मैंने एक्चुअल साइंस करके जो कोर्स है, ठीक है, वो भी मैंने परस्यू करना स्टार्ट किया था। एंड एक्चुअल साइंस ये जो कोर्स होता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स जो है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। स्टैटिस्टिक्स में भी आपको क्या होगा, मेरा बहुत ज्यादा पकड़ देखने को मिलेगा और वही सेम चीज मैं आपको भी अभी ट्रांसफर करूंगा, जिससे आपको भी जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड आप इजीली जो है क्वेश्चंस वगैरह बना पाओ। ओके, एक बार मैं ब्रीफली आपको क्या कर रहा हूं, हमारा जो रिवीजन सीरीज है उसके बारे में बता दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कैसे आपको पूरा प्रिपरेशन वगैरह करना रहेगा मैथ्स का, जिससे आप आसानी से जो है हमारा जो टारगेट 80+ का वो आप अचीव कर सको। ठीक है, ये जो हमारा रिवीजन सीरीज है थोड़ा यूनिक रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, जो वीडियोज है उसका लेंथ क्या रहने वाला है, 20-25 मिनट्स का रहेगा। एंड इसमें हम क्या करेंगे, एक 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ठीक है, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम पूरा अच्छे से जो है पूरा अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले वगैरह को पूरा रिवाइज करने वाले, बहुत ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह यहाँ पे हम देखने वाले। ठीक है, साथ में मैं बहुत ज्यादा आपके साथ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज वगैरह शेयर करूंगा, ठीक है, कि कैसे अपने पेपर को अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको जो 2 आवर्स का टाइम पीरियड मिलेगा उसमें आपने कैसे पूरे 100 मार्क्स का पेपर जो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, एक्यूरेसी कैसे आपको मेंटेन करके चलना रहेगा, ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा कि अभी आने वाले 30 डेज में हम अराउंड 500 से 600 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर ले। ठीक है, 500 to 600 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टडी मैट में से, उन क्वेश्चन को अभी हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से जो है बिजनेस मैथमेटिक्स का आपका जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, उससे हम क्या कर रहे हैं, हमारा रिवीजन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखना आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इनको अभी हम सॉल्व करते जाने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 and 25,556 डिविजिबल बाय 5 इज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मली एकदम सॉल्व करना चालू करोगे ना, तो आपको क्या होगा, 2 मिनट लग जाएंगे। बट यहाँ पे अगर आपको शॉर्टकट पता है तो हार्डली 15 से 20 सेकंड में आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे आपको कौन से 2 नंबर्स गिवन है, 74 और 25,556, और आपको क्या बताना है कि ये 2 नंबर्स के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो आपको नंबर्स गिवन है क्वेश्चन में उसको आप क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करें, 74 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप लोग, फटाफट से करो। 74 डिवाइडेड बाय 5 यानी कितना आ रहा है, 14.8। ठीक है, आपको एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट कंसिडर करना है, डेसिमल के बाद में जो है उसको आपको पूरा कंप्लीटली इग्नोर करना है। तो 14.8 में आप क्या करोगे, सिर्फ 14 ध्यान में रखोगे। सिमिलरली अब आप क्या करने वाले हो, 25,556 जो है इसको भी आप क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और देखो क्या आ रहा है, तो 25,556 डिवाइडेड बाय 5 ये आ रहा है 5111.2। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट है उसको कंसिडर करना है, तो क्या रहेगा 5111। अब आप क्या करोगे, ये जो आपके 2 नंबर्स आए इसको आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 5111 माइनस 14 यानी कितना आ रहा है, 5097। 5111 माइनस 14 यानी आ गया 5097। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, जो आपको 2 नंबर्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में उसको आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हम 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन क्या बोला था, डिविजिबल बाय 5। अगर बोला होता था डिविजिबल बाय 9 तो हम 9 से डिवाइड करते थे, अगर बोला होता था डिविजिबल बाय 13 तो हम 13 से डिवाइड करते थे। बात समझ में आ रही, तो जैसा आपको बोला रहेगा क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली आपको ऐसे सॉल्व करना रहेगा। और एक चीज आपको और ख्याल क्या रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट कंसिडर करना है। 14.8 में ऐसा मत करना कि नियरेस्ट इंटीजर में आप राउंड ऑफ करके 15 लिख दे रहे हो, वैसा नहीं। 14.8 में इंटीजर पार्ट क्या रहेगा, 14, तो आपको सिर्फ उसको कंसिडर करना रहेगा। 5111.2 में इंटीजर पार्ट क्या है, 5111, तो आपको सिर्फ उसको कंसिडर करना रहेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, और बाद में उन दोनों का सपरेशन कर दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है, एकदम आसान। चलो अब हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन पे, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी इज 15
एंड देयर प्रोडक्ट इज 80, द इंटीजर्स आर। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कैसे सॉल्व कर पाओगे? ऑप्शंस की हेल्प से। ठीक है, तो यहां पे 3 कंडीशंस है। क्या क्या है? देखो 3 कंडीशंस कि जो आपके इंटीजर्स है, ठीक है, जो 3 इंटीजर्स है किस में रहना चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहना चाहिए। पहला कंडीशन हो गया। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है कि वो 3 इंटीजर्स का जो सम है वो क्या रहना चाहिए? 15 रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन हो गया। और उनका जो प्रोडक्ट है वो 80 रहना चाहिए, हो गया तीसरा कंडीशन। बात समझ में आ गई? हम अब ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिनमें तीनों कंडीशंस क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आ रही है बात सभी को? ओके, देखो सबसे पहले हम पहला वाला ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें क्या दिया आपको? 3 इंटीजर्स 2, 8 और 5। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं 3 इंटीजर्स एपी में है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि आपको जो टर्म्स गिवन है एपी में है या नहीं, तो आपको क्या करना रहेगा? आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करो। अगर वो सेम आ रहा है तो एपी में है टर्म्स, वरना नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो हम क्या कर रहे हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होगा? 8 - 2 करने पे क्या आ रहा है? 6। ठीक है, एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या आएगा? 5 - 8 करने पे आ रहा है -3। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? नहीं। तो ये आपकी टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही नहीं है। बात समझ में आ गई? अब देखना, आपको जो सेकंड ऑप्शन गिवन है उसमें टर्म्स क्या है? 8, 2 और 5। बात समझ में आ रही? ठीक है, इसमें भी चेक कर लो सबसे पहले आप फटाफट से कि ये टर्म्स आपकी एपी में है या नहीं। तो हम क्या करें? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो 2 - 8 क्या होगा? -6। ठीक है, एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या आएगा? 5 - 2 करने पे आ रहा है 3। तो यहां पे भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये टर्म्स भी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी चेक कर रहे हैं। तो यहां पे आपको टर्म्स क्या गिवन है? 2, 5 और 8। फटाफट से वही चेक कर लेते हैं कि 3 टर्म्स आपकी एपी में है या नहीं है। तो यहां पे जब आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हो तो 5 - 2 करने पे क्या आ रहा है? 3। एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या आ रहा है? 8 - 5 करने पे भी क्या आ रहा है? 3। तो यहां पे आपका कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ जा रहा है। मतलब ये आपकी टर्म्स क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहां पे तो अभी सिर्फ पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। हाँ, समझ में आ रहा है सभी को? अब आपको क्या करना रहेगा? सेकंड वाला जो कंडीशन है उसको चेक करो। तो सम देख लो 15 आ रहा है क्या? 2 + 5 + 8 करने में 15 आ रहा है। तो सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, बढ़िया एकदम। अब तीसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। तो फटाफट से चेक करो क्या प्रोडक्ट 80 आ रहा है क्या? तो 2 × 5 × 8, तो ये भी 80 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बल्ले बल्ले। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। वैसे देखो क्या होता है, अगर आपका कोई ऑप्शन करेक्ट आ गया तो आपको आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में उसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बट ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हम ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे कि वो भी सही रहेगा। ठीक है, तो उसको एक बार चेक कर लो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है? 8, 5 और 2 टर्म्स क्या है उसमें? 8, 5 और 2। यहाँ पे फटाफट से चेक करो ये टर्म्स आपकी एपी में है या नहीं है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देखो क्या आ रहा है यहाँ पे? 5 - 8 करने पे क्या आ रहा है? -3। एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या आ रहा है? 2 - 5 करने पे -3 आ रहा है। तो यहां पर भी आपके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब ये भी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो है। अब फटाफट से चेक करो क्या सम 15 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। 8 + 5 + 2 क्या होगा? 15 होगा। प्रोडक्ट 80 आ रहा है क्या? आ रहा है। 8 × 5 × 2 कितना होगा? 80 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? सही है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बी एंड ऑप्शन नंबर डी बी। एग्जाम में बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और इन केस कभी ऐसा हो भी जाता है तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन को सर्कल करके आना है, दो ऑप्शंस को सर्कल करके मत आना। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपके स्टडीमेट में भी है और आईसीआई ने भी जो इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट दे रखे, ऑप्शन नंबर सी बी एंड ऑप्शन नंबर डी बी। बात समझ में आ रही? क्लियर? ठीक है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको अब रीड करना। The nth term of the series was sum to n terms is 5n² + 2n is। ठीक है, तो यहां पे आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन है। क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 5n² + 2n, और आपको nth टर्म जो है सीरीज का वो बताना है। ठीक है, तो इसका देखो एक बहुत शॉर्टकट होता है। ठीक है, मतलब बहुत आसान तरीके से आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप पूरा नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, और वो अगर आप शॉर्टकट यूज कर ले तो हार्डली आपका क्या होगा? 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। हाँ, सिर्फ 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो देखो मैं शॉर्टकट आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। यहाँ पे जब भी आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है an² + bn के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, an² + bn के फॉर्म में गिवन है, तो सीरीज का जो nth टर्म है वो क्या होता है? 2an + b - a। ठीक है, जिन्हें नहीं पता होगा ये शॉर्टकट फटाफट से आप नोट कर लो। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 5n² + 2n गिवन है, जो कि आपका an² + bn के फॉर्म में। तो कंपेयर करने पे क्या होगा? आप क्या करो? 5n² + 2n को कंपेयर कर लो an² + bn से। ठीक है, तो कंपेयर करने पे आपको a का वैल्यू क्या मिल रहा है? 5, और b का वैल्यू क्या मिल रहा है? 2। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे। nth टर्म क्या होता है? 2an + b - a। a की जगह पुट कर दो 5 और b की जगह पुट कर दो 2, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 × 5 × n + 2 - 5, ये हो जाएगा 10n + 2 - 5 कितना हो गया? -3। तो ये आ रहा है 10n - 3, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर। क्लियर है कि नहीं सभी को? तो ये शॉर्टकट है, ध्यान रखना आप, जिससे क्या होगा? बहुत आसानी से क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता होगा साथ साथ में आप नोट करते जाना। ठीक है,
जिससे क्या होगा, जब आप बाद में और फिर से रिवीजन करोगे तो आपको क्या होगा, ये सब चीजें अगर आपके पास लिखी रहेगी तो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। ओके ठीक है, अभी देखना हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जा रहे हैं। द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, और आपको देखो सीक्वेंस क्या गिवन है, 0.6, 1.2, 1.8 एंड सो ऑन टू 13 टर्म्स इज। तो ये जो सीक्वेंस गिवन है इसमें पूरे मिला के कितने टर्म्स है, 13 टर्म्स है, और आपको आखिरी टर्म जो है, ठीक है, उसका वैल्यू बताना है, आखिरी टर्म जो है उसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि nth टर्म ऑफ एपी जो है, ठीक है, वो कैसे फाइंड करते बताना। nth टर्म ऑफ एपी जो है कैसे फाइंड किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 टाइम्स डी। ध्यान में आ रहा है कि नहीं सभी को? ओके, जिसमें a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, dna क्या होता है कॉमन डिफरेंस, एंड जो भी आपको टर्म फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे देखना फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है एपी का 0.6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो तो क्या होगा 1.2 माइनस 0.6, जो कि क्या आ रहा है 0.6 ही आ रहा है। एंड आपको लास्ट टर्म पता करना था ना, पूरे मिला के कितने टर्म्स है, 13 टर्म्स है, यानी बेसिकली आपको 13th नंबर का टर्म जो है वो पता करना है। एन की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 13 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो T13 इज इक्वल्स टू 0.6 प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। ठीक है, 13 माइनस 1 कितना होगा 12, एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 करने में कितना आ रहा है 7.2। तो 0.6 प्लस 7.2 कितना हो गया देख लो, 7.8। ठीक है, यहां पे हमारा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 3p माइनस 1 वोल्ट डिवाइड बाई 6। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज। तो यहां पर भी देखो मैं आपको कैसे एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो बता दे रहा हूं। यहां पे अगर आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, वेरिएबल्स में दिख रहा है, लेटर्स में दिख रही है चीजें। ठीक है, और लेटर्स हमें पसंद नहीं है इतना, हमें नंबर्स पसंद है, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन को पूरा नंबर्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करना रहेगा देखना, यहां पे आपको pth टर्म गिवन है, pth टर्म क्या गिवन है 3p माइनस 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता करना है, ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता करना है तो मैं क्या करूंगा, p की जगह 1 पुट कर दूंगा, और क्या। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 वोल्ट डिवाइड बाय 6, तो क्या हो जाएगा 2/6। मेरा फर्स्ट टर्म आ गया क्या 2/6। अब मैं क्या करूं, फटाफट से एक बार सेकंड टर्म भी फाइंड कर ले रहा हूं। तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, p की जगह 2 पुट कर दूंगा। ओके, तो ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6, ये क्या आ जाएगा 5/6। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या रहेगा हमें फाइंड करके बताना है। बट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या रहेगा, t1 प्लस t2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, जो कि क्या होगा 2/6 प्लस 5/6, जो कि क्या आ रहा है 7/6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। हमने सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड किया ना, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में n की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, और जहां पर भी n की जगह 2 पुट करने में 7/6 आ जाएगा, वो ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे देखना ऑप्शन नंबर ए क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय 3n प्लस 1। यहां पे जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 है कितना 14। हमें क्या चाहिए था 7/6, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया गलत। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं, क्या n मल्टीप्लाइड बाय 3n प्लस 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12। तो आप n की जगह फटाफट से 2 पुट कर दो, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3n प्लस 1 यानी क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 12, क्या आ रहा है 7/6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में जब आप n की जगह 2 पुट कर रहे हो तो आ रहा है 7/6, और हमारा भी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या आया था 7/6, इसका मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट। खत्म, समझ में आ रहा है सभी को? ओके ठीक है, एक सेकंड रुकना। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, रीड करो। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर -4 एंड 146। तो आपको जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है -4 है, एंड जो लास्ट टर्म है वो क्या है 146 है। द सम ऑफ द टर्म्स इज 7171। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म्स इज, यहां पे आपको n बताना है। ठीक है, ये पूरे मिला के कितने टर्म्स है सीरीज में। ओके, यहां पे देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का आप कौन सा वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करोगे, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, इस वजह से यहां पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज में लेने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, वैसे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, n/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। ठीक है, बट वो वाला फॉर्मूला यहां पे हम यूज में नहीं ले रहे, क्योंकि यहां पे क्या आपको लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, हमारे रेगुलर क्लासेस में, कि जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, और आपको सम गिवन है, तो आपने कौन सा फॉर्मूला इसमें लेना चाहिए, n/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला आपने लेना चाहिए उसमें। ओके, हम यहाँ पे लेट सपोज करो अज्यूम कर लेते कि पूरे मिला के कितनी टर्म्स है सीरीज में n टर्म्स है, और वो जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो कितना गिवन है आपको 7171 गिवन है, यहाँ पे हम पुट कर दे रहे 7171 इज इक्वल्स टू n/2,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म जो कि क्या है -4 एंड l यानी क्या होता है लास्ट टर्म जो कि क्या गिवन है 146, ठीक है, जो कि क्या गिवन है आपको 140, ठीक है। तो यहां पे देखना 7171 इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय -4 + 146 कितना होगा, ओरली कर सकते हो, कितना होगा 142, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 71 कितना हो जाएगा 142, ठीक है। यहाँ पे इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू क्या होगा 7171 डिवाइडेड बाय 71 कितना आ रहा है देखो 7171 डिवाइडेड बाय 71 ये आ गया 101, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई, क्लियर है, एकदम आसान चीज। चलो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x + 4 6x - 2 एंड 2x + 7 विल फॉर्म एन एपीज। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स गिवन है, पहला टर्म है 8x + 4, दूसरा टर्म है 6x - 2, तीसरा टर्म है 2x + 7 और वो बोल रहा है कि 3 टर्म्स किसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आपको x का वैल्यू जो है फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा चीज पता रहना चाहिए कि अगर आपकी टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब क्या रहेगा कि जब आप कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करोगे तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट शुड बी इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यही होता है ना कंडीशन, ओके। सेकंड टर्म क्या है देखना 6x - 2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 8x + 4 दैट इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 2x + 7 माइनस सेकंड टर्म क्या है 6x - 2, ठीक है। इक्वेशन बन गया, फटाफट से सॉल्व कर लो, आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो 6x - 2 माइनस 8x - 4 इज इक्वल्स टू 2x + 7 माइनस 6x + 2, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब आप ब्रैकेट हटाते हो तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनकी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। 8x पॉजिटिव था, ब्रैकेट के बाहर आके नेगेटिव हो गया, +4 था, ब्रैकेट के बाहर आके -4 हो गया। वैसे यहाँ पे 6x ब्रैकेट के बाहर आके -6x हो गया एंड -2 क्या हो गया, ब्रैकेट के बाहर आके +2 हो गया, ठीक है। अब देखो 6x - 8x कितना हो गया -2x एंड -2 - 4 कितना हो गया -6, वैसे ही 2x - 6x कितना हो जाएगा -4x एंड 7 + 2 कितना हो गया 9, ठीक है। x वाली टर्म्स एक साइड में लेके आ जाते हैं और बची हुई टर्म्स अपोजिट साइड में उसके, ठीक है। क्या होगा -2x + 4x इज इक्वल्स टू 9 + 6, -2x + 4x कितना होगा 2x, 2x इज इक्वल्स टू 9 + 6 यानी कितना हो गया 15, इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू कितना 15/2। बात समझ में आ रही, ठीक है। हमें x का वैल्यू तो पता करना था, क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ओके है कि नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन सब। और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट होते हैं, कोई बाहर के क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टडी मेट में गिवन है उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट होते हैं, और क्या, ठीक है। अभी देखना क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम कर रहे हैं, दी सम ऑफ दी सीरीज, और आपको सीरीज क्या गिवन है देखो 3.5 + 7 + 10.5 + 14 एंड सो ऑन टू 17 टर्म्स इज। तो इस सीरीज में पूरे मिला के 17 टर्म्स है और आपको क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स क्या रहेगा यहाँ पे आपको फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, वही कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करो, अगर वो सेम आ रहा है तो सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है यहाँ पे, तो 7 - 3.5, 3.5 यानी क्या होगा 3.5, तो 7 - 3.5 करने पे क्या आ रहा है 3.5 आ रहा है, ओके। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो तो 10.5 यानी क्या होगा 10.5 माइनस 7, ये भी क्या हो रहा है 3.5 आ रहा है, ठीक है। तो जब आपने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो 3.5 आया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया तो भी 3.5 आया। एक और चेक करना है तो चेक कर लो फटाफट से, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या हो रहा है, तो 14 माइनस 10.5 ये भी क्या हो रहा है 3.5 आ रहा है। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, इसका मतलब सीरीज किस में आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला यहां पे हम यूज में ले पाएंगे। क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला, n/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2a + n-1 टाइम्स d, ठीक है। यहां पे हम n/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में a + l ये वाला फॉर्मूला यूज में नहीं ले रहे, क्योंकि यहां पे हमें लास्ट टर्म पता नहीं है ना, ठीक है। इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं, बट हमें ये पता है कि पूरे मिला के कितनी टर्म्स है 17 टर्म्स है, ठीक है। तो n की जगह हम पुट करेंगे 17। फर्स्ट टर्म क्या है 3.5 है, 3.5 यानी क्या हो गया 3.5, कॉमन डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया वो भी क्या आया था 3.5 आया था, ठीक है। तो हमें बाकी सब चीजें पता है, यहाँ पे फटाफट से पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स यानी क्या हो गया 17/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 प्लस 17 - 1 मल्टीप्लाइड बाय डी की जगह भी क्या होगा 3.5, तो 17 - 1 कितना हो गया 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 कितना हो गया 56, ओके। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 कितना होगा 7, 7 + 56 कितना होगा 63, ओके। तो सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स क्या हो गया 17/2 मल्टीप्लाइड बाय 63, कर लो फटाफट कैलकुलेटर पे, तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 63 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 535.5, ये हमारा आंसर, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23 आर। ठीक है, आपको क्या करना है, दो नंबर्स गिवन है -2 और 23, और उसके बीच में आपको क्या करना है, चार अरिथमेटिक मीन क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत आसान तरीका होता है, देखो मैं आपको फटाफट से शेयर करके बता दे रहा हूं। यहां पे आप देखो क्या करना, आपको जो दो नंबर्स गिवन है -2 और 23, उसका क्या करो, आप डिफरेंस फाइंड करो। ठीक है, तो 23 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, देखो 23 + 2 यानी कितना हो गया, 25। बात समझ में आ गई। ठीक है, आपको जो दो नंबर्स गिवन थे क्वेश्चन में, उसका आप क्या करो, डिफरेंस फाइंड करो। ठीक है, बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, तो यहां पे क्या होगा, 23 माइनस ऑफ -2 यानी कितना हो रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, आपको कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, 4 इंसर्ट करना है, तो आप क्या करो, जो डिफरेंस आपने फाइंड किया तो उसको आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। तो 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी 25 डिवाइडेड बाय 4 मत करना, 25 डिवाइडेड बाय क्या करना, 5 करना। ठीक है, जितने आपको अरिथमेटिक में इंसर्ट करना है उससे एक ज्यादा जो इससे डिवाइड करना, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, ये 5 आ रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप क्या करो, +5 ऐड करते जाओ टर्म्स में, -2 + 5 कितना हो गया, 3, देन 3 + 5 कितना हो गया, 8, देन 8 + 5 कितना हो गया, 13, देन 13 + 5 कितना हो गया, 18, एंड 18 + 5 कितना हो गया, 23। ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपको देखो 4 अरिथमेटिक में इंसर्ट करने थे ना, तो क्या हो गया, 3, 8, 13, 18, तो -2 और 23 के बीच में आपने 4 अरिथमेटिक में इंसर्ट कर दी, जो क्या आ रही है, 3, 8, 13, 18, यानी कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या, नहीं ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 3, 8, 13, 18। बात समझ में आ गई, समझ में आई नहीं ये चीज। तो आपने क्या करा, जो आपको नंबर्स गिवन थे क्वेश्चन में उसका आपने डिफरेंस फाइंड किया, और फिर आपने उसको डिवाइड किससे किया, जितने आपको अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, ठीक है, उससे एक ज्यादा से आप डिवाइड करो। यहां पे क्या करा हमने, 25 जो आया था डिफरेंस, उसको आपने डिवाइड किया 5 से, क्या आया, 5 आया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, +5 ऐड करते जाते हो, तो -2 में सबसे पहले आपने 5 ऐड किया, क्या आया, 3, बाद में 3 में 5 ऐड किया, क्या हुआ, 8, 8 में 5 ऐड किया, 13, 13 में 5 ऐड किया, 18, और 18 में 5 ऐड किया, 23। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सी, नहीं तो एक और चीज है, अगर आपको ये ख्याल नहीं रखना है तो एक और चीज आप क्या ध्यान में रख सकते हो, कि आपको क्या करना है, जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे, तो आपका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनके तैयार होगा वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहना चाहिए। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है, वो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहा हूँ, क्या होगा, देखो -2, 3, 13, 8, 18, 23। ठीक है, अब देखना ये जो सीक्वेंस है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहना चाहिए, अगर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है तो। ठीक है, बट यहाँ पे आपका देखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा नहीं, आप चेक कर लो फटाफट से। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे क्या आ रहा है, 3 माइनस ऑफ -2 करने पे क्या आ रहा है, 5। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या आ रहा है, 13 - 3 करने पे क्या आ रहा है, 10। यहाँ पे आपका कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब ये सीक्वेंस आपका एपी में है क्या, नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत। बात समझ में आ गई। वैसे जब आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करोगे तो वो भी क्या होगा, जो आपका सीक्वेंस बनेगा ऑप्शन नंबर बी के इससे, वो भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा। पर जब आप ऑप्शन नंबर सी को चेक करोगे तो वहां पे क्या होगा, जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। चेक करना है, देख लो एक बार, -2, 3, 8, 13, 18, 23। यहां पे देखना सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, 8 - 3 यानी कितना हो गया, 5। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करने पे क्या हो गया, 13 - 8 करने पे भी 5। फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म करने पे भी क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। 18 - 13 यानी क्या हो गया, 5। ठीक है, बाद में 23 - 18 करने पे भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, हर बार सेम है। ये सीक्वेंस किसमें, आपकी एपी में, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको साथ दो मेथड शेयर किया, आपको जो कंफर्टेबल लगे उसको आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताना, समझ में आ गया। ओके, देखो पहली वाली मेथड से हर बार आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा वो गारंटी नहीं है, बट दूसरा वाला जो मैंने आपको मेथड शेयर किया उससे हर बार आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, कि जब भी आप दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे तो जो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो किस में रहना चाहिए, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। तो इससे अगर आप चेक करोगे ऑप्शंस को तो आपका 100% आंसर हर बार सही आएगा। बट जो पहला वाला मेथड था उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपका आंसर बराबर नहीं आता है। ठीक है, तो आप ज्यादातर सेकंड वाला मेथड जो उसको यूज में लेना। क्लियर, ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन देखो, उसको कर रहे हैं, द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज -5, 25, -125, 625 एंड सो ऑन कैन बी रिटर्न एज। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, जो इनफाइनाइट टर्म्स प्रेजेंट है सीरीज में उसका आपको सम बताना है। ठीक है, उसको मतलब कैसे आप प्रेजेंट करोगे वो बताना है बेसिकली। यहाँ पे क्या होगा, सम बताना है, तो क्या होगा आपका एक नोटेशन यूज में लेते हैं, वो क्या होता है, समेशन का, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, दिख रहा है सभी को। ठीक है, हमें कितना टर्म्स का सम फाइंड करना है, पहली वाली टर्म से लिखे इनफाइनाइट टर्म्स का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, k = 1 to इन्फिनिटी। बात समझ में आ गया। ओके, अब देखना आगे, हम ऑप्शन को अब यूज में ले रहे हैं।
-5 टू द पावर के गिवन है, पहले वाले इसमें क्या गिवन है, -5 वोल्ट टू द पावर के। अब सबसे पहले के की जगह 1 पुट करो, तो -5 टू द पावर 1 क्या होगा बताना, -5 टू द पावर 1 क्या होगा, -5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी पहला वाला टर्म क्या है, -5 ही। फिर क्या करो, के की जगह 2 पुट करो, -5 का स्क्वायर जो कि क्या होगा 25, और क्वेश्चन में भी सेकंड वाला टर्म क्या है 25। अब क्या करना है आपको, के की जगह एक बार 3 पुट करना है, -5 का क्यूब यानी क्या होगा -125, एंड क्वेश्चन में भी थर्ड वाला टर्म क्या है -125, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, जब आप के की जगह 1 पुट कर रहे हो तो पहला वाला टर्म आ गया, जब आप के की जगह 2 पुट कर रहे हो तो सेकंड वाला टर्म आ गया, और ये सब क्या हो रहा है आपके क्वेश्चन में जो टर्म्स गिवन है उससे मैच कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं आएगा, उसके पीछे का कारण क्या है, देखो यहाँ पे 5 टू द पावर के है, ठीक है। तो जब आप के की जगह 1 पुट करोगे तो पहला टर्म क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से 5 टू द पावर 1 यानी क्या हो गया 5, और क्वेश्चन में पहला टर्म क्या है -5, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है मैच नहीं कर रहे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी अगर आपको चेक करना है तो ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, ध्यान से देखना, माइनस का साइन है और 5 टू द पावर की है, ठीक है, ये माइनस का साइन अलग से और 5 टू द पावर की है। तो यहाँ पे जब आप के की जगह 1 पुट करोगे तो क्या होगा -5 टू द पावर 1, ठीक है, और -5 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से जो फर्स्ट टर्म है -5 आ रहा है, एंड क्वेश्चन में पहला टर्म क्या है -5 है, ठीक है। बट एक बार हम क्या कर रहे हैं, के की वैल्यू 2 पुट करके देख रहे हैं, तो -5 का स्क्वायर ये क्या होगा -25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस का साइन पहले सी, तो -25 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से सेकंड टर्म क्या है -25, और क्वेश्चन में सेकंड टर्म क्या है 25, जो कि मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। बात समझ में आ गई। वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आपका एक ऑप्शन करेक्ट आ गया तो आपको आगे के ऑप्शन चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, टाइम बचाना रहेगा एग्जाम, ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, देख रहे हैं, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस -1 2 -4 8 इज, तो इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है उसको आप कैसे लिखोगे वो आपको बताना है। तो इधर भी देखना हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, -1 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर n -1, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, -1 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर n -1। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता करना है तो मैं क्या करूंगा, n की जगह 1 पुट कर दूंगा, ठीक है, फटाफट से पुट करो, -1 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 1 -1, -1 टू द पावर 1 क्या होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 0 क्या होगा 1, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया -1। फर्स्ट टर्म हमारा -1 आ रहा है, क्वेश्चन में पहला टर्म क्या है -1 ही। अब आप क्या करो, सेकंड टर्म फाइंड करो, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2 -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 1 क्या हो गया 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 2, और सेकंड टर्म क्या क्वेश्चन में भी 2 है। एक बार बस सिर्फ थर्ड टर्म भी चेक कर लो, अगर वो भी मैच कर जाती है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया सही, -1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3 -1, -1 का क्यूब क्या होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4, क्या हो रहा है -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया -4, जो कि आपका थर्ड टर्म है क्वेश्चन में भी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया सही आ गया। ऑप्शन नंबर बी अगर आप चेक करोगे तो सही नहीं आएगा, जैसे अगर आप फर्स्ट टर्म फाइंड करो ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से तो क्या होगा 2 टू द पावर 1 -1 यानी 2 टू द पावर 0 जो कि क्या होगा 1, एंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है -1, और ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 1, जो कि मैच नहीं कर रहे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी अगर आप चेक कर रहे हो 2 टू द पावर n, ठीक है, nth टर्म अगर आपका 2 टू द पावर n है तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगा 2 टू द पावर 1 यानी क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से फर्स्ट टर्म आ रहा है आपका 2, एंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है -1, तो वो भी मैच नहीं कर रहे, तो ये भी क्या आपका गलत। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके जो स्टडीमेट में, ठीक है, सीक्वेंशियल सीरीज का जो एक्सरसाइज ए गिवन था उसके जो भी बढ़िया क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे मैंने फटाफट से आपको रिवाइज करा दिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसमें से आप क्या करोगे 4-5 क्वेश्चंस और आप खुद से ट्राई करके देख लो, ठीक है, वो आपके बनने चाहिए, जिससे क्या होगा आपकी एक और बार रिवीजन हो जाएगी फटाफट से, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऐसे ही पूरा फॉलो करते जाना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लास में जो 10 से 15 क्वेश्चन करा दूंगा, बाद में 4 से 5 क्वेश्चन आपको और कर लेना है, तो आपकी क्या होगा बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगी और आप इजीली 80+ फोड़ के आ पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। होप सो आपको ये क्लास जो है, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ाए, शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बताई, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, इसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो, ठीक है, वीडियो को आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, जिससे वो लोग भी बेनिफिट ले पाए और 80+ मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।